हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जियो वेदा पे स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था। इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो वैसे वाली बातें थी। तो हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, भारत की भू आकृति पढ़ रहे थे। तो उस फिजियोग्राफी का जो पहला सेगमेंट था, तो पहला सेगमेंट क्या था कि नदन माउंटेन था। तो उसमें हिमालय के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के डिवीजन पढ़ लिए थे अपन ने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पढ़ लिया था। फिर अपन ने हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसके लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में अपने लास्ट वीडियो में जिक्र किया है। अब अपन डिविजन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हीं से पूछे जाते हैं। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज हैं इनकी, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपने कभी हिमालय नहीं पढ़ा है तो एक बार पूरा वीडियो आप देखना, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप लगा के देखना, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात है, तो थोड़ा सा मैं हिसाब बता दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से हिमालय है। एक से तो यहाँ पर आप देखोगे कि अपन ने ट्रांस हिमालय देखा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। ये आप पुराने वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये आपका हो गया, आपका ये ग्रेट हिमालय हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया आपका, ये मिडिल हिमालय हो गया, ठीक है। ये मिडिल हिमालय हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है आपका, ये शिवालिक हो गया। ये शिवालिक हो गया इस प्रकार से। तो ये तीनों माउंटेन रेंजेस जो हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सब क्या है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। लगभग क्या है, समानांतर चलती है। और एक खास बात आप देखोगे कि हिमालय इस प्रकार से, ये और ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, इधर क्या होगा आपका नॉर्थ वेस्ट है, और इधर क्या होगा ये आपका साउथ ईस्ट है। और कई बार पूछा जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है आपकी, एक तो नॉर्थ ईस्ट होगी, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और इधर तो लगभग क्या है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शंस भी अपन को पता रहना चाहिए कि जो नेपाल में हिमालय है उसकी वेस्ट से ईस्ट है, बाकी जम्मू कश्मीर में जो हिमालय नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है अरुणाचल प्रदेश वाली, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी है अरुणाचल प्रदेश वाली, कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया बता दिया। अब एक एक माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेट हिमालय की, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय जो है, तो ग्रेट हिमालय को क्या बोला जाता है, एक सेकेंड। तो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट, ये आपका ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री के अलावा इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इनर हिमालय भी बोलते हैं। इनर हिमालय भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इनर हिमालय को हिंदी में बोलते हैं अपन लोग आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, ठीक है। तो मैं आपको इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं अपन लोग, हिमाद्री भी बोलते हैं। और आप इसको क्या बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं। और कुछ बुक्स में, जो अपनी फेमस बुक्स है, उनमें भी लिखा हुआ है कि इसको सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है, सेंट्रल हिमालय। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, महान, वृहित या ग्रेट। हिमाद्री को तो हिमाद्री बोलते हैं,
और इनर हिमालय को क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। और सेंट्रल हिमालय को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय हिमालय। केंद्रीय हिमालय बोलते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि इसके जो नाम है, यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इसके जो नाम है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखने पड़ेंगे। अब मन में आ रहा होगा सर ये क्या बात हुई कि हिंदी वाले इंग्लिश में भी याद करें? उसका कारण है, जैसे यहाँ पर इनर हिमालय लिखा है तो मैंने लिख दिया आंतरिक हिमालय, पर वो हिंदी में ऐसे दे देगा इनर हिमालय, तो आप जो है आंतरिक हिमालय ढूंढेंगे पर मिलेगा नहीं। तो मैं जब भी इस हिमालय के अंदर हेडिंग्स की बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री को इनर हिमालय और उसे क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रल हिमालय बोलते हैं। ठीक। अब ग्रेट हिमालय को ग्रेट हिमालय क्यों बोलते हैं? कि ग्रेट हाइट है। ग्रेट हिमालय इज दी हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो ग्रेट हाइट है तो क्या बोल दिया? ग्रेट हिमालय। और हिमाद्री बोलते हैं कि बर्फ से ढका रहता है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 40 चोटियां इस हिमालय की लगभग 7000 मीटर से ऊपर है। ठीक है। ये अपनी आरबीएससी जो बोर्ड है उसकी 11th क्लास की जो बुक आती है उसमें ये फैक्ट मेंशन किया है कि 7000 मीटर से ऊपर लगभग 40 चोटियां हैं, तो बड़ी बात है। अब 7000 मीटर से ऊपर है तो इसके कारण वहाँ पर बर्फ भी जमी रहती है, तो इसके कारण से हिमाद्री भी कह दिया जाता है। और इनर हिमालय क्यों बोला? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ? इधर आपकी यूरेशियन प्लेट थी, इधर इंडियन प्लेट थी, दोनों का कोलिजन हुआ, दोनों का टक्कर हुआ। तो सबसे पहले कोलिजन हुआ तो क्या बना? ग्रेट हिमालय। फिर क्या बना? मिडिल। फिर क्या बना? शिवालिक। तो सबसे अंदर की साइड ये बना है, इस वजह से इसे क्या बोल दिया आपका? इनर हिमालय। बीच वाले को मिडिल हिमालय। अब जैसे शिवालिक है सबसे बाहर बना तो उसे आउटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। और यहाँ पर डीआर खुल्लर की बुक है, बड़ी फेमस बुक है, उसमें इसको सेंट्रल हिमालय भी कहा गया है, तो ये नाम भी अपन को याद रखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ग्रेट हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अभी अपन ने देखा कि ग्रेट हिमालय क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि किसी भी माउंटेन को अपन सबसे ऊंचा बोले तो सीधा सा हिसाब है कि उस पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये ग्रेट हिमालय मान लो। ठीक, अब इस ग्रेट हिमालय में ये क्या है? चोटियाँ, ये पीक्स है। तो ये जो चोटियाँ हैं तो ये कहीं से उबड़ खाबड़ ऊंची नीची, कहीं से कम नीची है, कहीं से बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो बहुत सारी चोटियाँ। यदि मेरे को इसकी हाइट बतानी हो तो जो टॉपमोस्ट पॉइंट होगा, जो टॉपमोस्ट पॉइंट होगा वो इसकी क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। ठीक है, एक तो एवरेज हाइट होती है, औसत ऊंचाई होती है। तो औसत ऊंचाई में तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि औसत मतलब एवरेज हाइट, मतलब सभी पीक्स का क्या ले लिया अपन ने? एवरेज ले लिया। तो मैंने क्या बोला कि ग्रेट हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो सीधी सी बात है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक इस पर होना चाहिए। और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दो फेमस चोटियां हैं इस पर, एक का नाम है माउंट एवरेस्ट, दूसरी का नाम है कंचनजंगा। तो यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर क्या है कि एक तो माउंट एवरेस्ट है और क्या है आपकी कंचनजंगा इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर है और कंचनजंगा भी कहाँ पर है? यहीं पर है। ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स हैं तो वो याद रखना है। जैसे आपको मैंने बोला था कि भारत की जो सबसे बड़ी ग्लेशियर है वो कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर। और किस माउंटेन रेंज पर है? काराकोरम माउंटेन रेंज पर। अपन ने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बना रखा है, उसको आराम से देखना, उससे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बट ग्रेट हिमालय पर भी कुछ ग्लेशियर्स हैं, उनका नाम है गंगोत्री है, एक का नाम यमुनोत्री है, एक का नाम मिलाम है और एक का नाम क्या है? पिंडार है। तो गंगोत्री से तो गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, और मिलाम से गौरी गंगा निकलती है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पिंडार से क्या निकलती है? पिंडार निकलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या लिख लेना है? गौरी गंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि एवरेज एलिवेशन जो है अपना औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। मतलब इसकी जो औसत ऊंचाई है ग्रेट हिमालय की वो कितनी है? 6100 मीटर है। और ये जो जितना भी मैंने डेटा लिया है लगभग एनसीईआरटी से लिया है, तो आपको दिक्कत परेशान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा इसमें। तो जब भी क्लेम की बात आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा एनसीईआरटी को ही तरजीह दी जाती है। आप ऑब्जेक्शन आराम से लगा सकते हो।
और इसकी जो एवरेज विड्थ है, एवरेज चौड़ाई है, लगभग कितनी है, 25 किलोमीटर है। तो औसत ऊंचाई तो 6100 मीटर है, 6100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, लगभग 25 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो देख ही लिया अपन ने, ये सब देख लिया। ठीक है, ठीक है। अब एक बात इसमें आगे स्लाइड में देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, दिया हुआ है। तो देखो, माउंट एवरेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इट इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और पहले इसकी जो हाइट थी 8,848 थी, पर 4-5 साल पहले क्या है कि चाइना गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट ने मिलकर एक सर्वे किया, दोबारा से इसकी हाइट को मेजर किया, तो बोला कि अब इसकी जो हाइट है, पहले 8,848 थी, पर अब इसकी जो है 0.86 मीटर जो है ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो अब इसकी जो हाइट है कितनी हो गई है, 8,848.86 मीटर हो गई है। तो एग्जाम में पूछ ले कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर। आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय है, हिमालय इज दी यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय नवीन वलित पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या, दो प्लेटों का कोलिजन हुआ और तो टक्कर का नहीं, मुड़ गया, फोल्ड हो गया, तो फोल्ड होने के कारण माउंटेन बना है, इसके कारण इसे फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। और मैंने बोला हिमालय दी यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय नवीन वलित पर्वत है। तो नवीन वलित पर्वत का मतलब क्या है कि इधर यूरेशियन प्लेट, इधर इंडियन प्लेट, कोलिजन हुआ। आज भी ऐसा बोला जाता है कि लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल ये प्लेट, इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड चली जाती है। अभी नॉर्थवर्ड जाएगी तो कुछ ना कुछ पार्ट तो मुड़ेगा, फोल्ड होगा, तो मतलब हिमालय की जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है आज भी लगातार जारी है, और हिमालय की जो हाइट है लगातार बढ़ रही है। बट अपन को पता है कि सर्वे किया 8,848.86 मीटर बढ़ गई होगी, बट अपने पास उसका डेटा नहीं है, पर लगातार इसकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी ऑफिशियल डेटा कितना है, 8,848.86। अब इसके जो लोकल नेम्स है, नेपाल वाले इसको क्या बोलते हैं, सागरमाथा बोलते हैं। तो स्थानीय नाम है क्या है इसका, सागरमाथा। और चाइना वाले क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। तो चोमलुंगमा भी बोलते हैं, चोमोलुंगमा भी बोलते हैं। और जब इसका नाम रखा जा रहा था माउंट एवरेस्ट का, तो चाइना वालों ने खूब कोशिश करी थी कि इसका नाम चोमलुंगमा रखा जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, इसका नाम माउंट एवरेस्ट ही रखा गया। ठीक, अब कंचनजंगा की हम बात करें, जो कंचनजंगा है इसकी जो हाइट है 8,085-86 याद रख लो। अब 85-86 तो गूगल पर है, पर 85-98 आपकी एनसीईआरटी ने दी है। ठीक है, एनसीईआरटी ने दी है। ठीक है, तो अभी लास्ट ईयर जो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि इसकी हाइट कितनी है, तो उसमें हाइट में क्या है कि 85-98 ही दिया हुआ था। अब 85-98 दिया हुआ था, मतलब एनसीईआरटी को ही तरजीह दी गई, 85-86 नहीं दी गई। आप खुद अभी गूगल करोगे तो आपको 85-86 मिलेगी, बट स्टिल आप तो यही याद रख लेना 85-98। ठीक है, अब ये कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। अब मैंने आपको बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। और K2 किस पर थी, काराकोरम माउंटेन रेंज पर थी। दैट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मतलब K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की हम बात करें तो कंचनजंगा जो है पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट अपन को याद रखना है। तो ये लिखा है कि थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। अब ये लिख ही दिया है। अब एक और फैक्ट लिखा है कि नंदा देवी पीक इज द अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड का हिंदी क्या है, अविवादित, अविवादित सबसे ऊंची चोटी है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक का मतलब क्या है, वो आपको एक बार बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखोगे तो K2 तो यहां पर है, ये K2, ठीक है, और कंचनजंगा यहां पर, ठीक है। ये कंचनजंगा एकदम नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर है, और ये कहां पर है, POK में। मतलब पाकिस्तान वाले एग्जाम लेते हैं तो बोलते हैं कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। बट बात ये है ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो अपना एग्जाम लेगी नहीं, भारत सरकार अपना एग्जाम करवाएगी, या राजस्थान सरकार, कोई भी राज्य सरकार एग्जाम करवाएगी। तो सीधी सी बात है, पूरे जम्मू कश्मीर को हमारा हिस्सा माना गया है, तो इस पूरे जम्मू कश्मीर में यदि कोई भी पॉइंट है
वो सब कुछ किसका है, हमारा। तो K2 भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। बट विवाद वाले क्षेत्र में तो है। कंचनजंगा पर भी क्या है कि ये नेपाल वाले अपना क्लेम दिखाते हैं कि भाई ये सिक्किम में नहीं, किस में है, नेपाल में है, ठीक है। तो इस पर भी विवाद है। बट एक चोटी है, उसका नाम क्या है, नंदा देवी चोटी। क्या नाम है, नंदा देवी चोटी। और जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है। एंड इट इज द अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है ये वाली चीज़ें। अब अपन आगे बढ़ लेते हैं के बाद में, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय, हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, ठीक है। हिमालय की क्या है, महत्वपूर्ण चोटियां। अब किसी के मन में आए सर K2 के बारे में तो इसमें दिया हुआ नहीं है। ये जितना भी डेटा लिया है पूरा अपन ने NCERT से लिया है भाई, है ना। इधर उधर अपन ने फैक्ट्स नहीं उठाए, जाहिर सी बात है कोई किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए इस वजह से, ठीक है। सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो K2 है वो कहाँ पर है, काराकोरम पर। तो हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि अपन ने जो नदर माउंटेन था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। तो ये NCERT ने दिया हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। तो इसमें जो चोटियाँ हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। माउंट एवरेस्ट तो अपन ने देख ही लिया, कहाँ पर है, ये नेपाल में, ठीक है। और नेपाल वाले क्या बोलते हैं, सागर माथा। चाइना वाले क्या बोलते हैं, चोमो लुंगमा बोलते हैं। अब इंडिया की पीक्स के बारे में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। एक तो इंडिया की पीक्स ये अपन यहीं कर लेते हैं, इंडिया, इंडिया वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो तो नेपाल में, कंचनजंगा भी देखा अपन ने कहाँ पड़ती है, सिक्किम में, अभी देख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में इंडिया में है नंगा पर्वत पीक। कौन सी चोटी है, नंगा पर्वत चोटी। और नंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है आपकी, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। और अन्नपूर्णा तो नेपाल में। नंदा देवी अभी देखा अपन ने कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कामेत भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और नामचा बरुआ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो मकालू है वो नेपाल में। धौलागिरी भी कहाँ पर है, नेपाल में है। और गुडला मंदाता वो भी कहाँ पर है, नेपाल में। तो थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए, और दो तीन जो हाइट है वो अपन को याद रखना है, ठीक है। एक तो माउंट एवरेस्ट की, कंचनजंगा की, और नंगा पर्वत की भी हाइट याद रख लेना 8126, और नंदा देवी की भी याद रख लेना, ठीक। तो इसमें जो मेन फोकस है वो इंडिया की पीक्स है, वो अपन को आइडिया रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मिडिल हिमालय की, ठीक है। तो जो मिडिल हिमालय है, तो अभी बताया कि पहले ग्रेट बना, फिर मिडिल बना, फिर क्या बना, शिवालिक बना। तो मिडिल हिमालय को मिडिल हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि मिडिल में, जाहिर सी बात है, तो इसलिए मिडिल हिमालय बोल दिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। और इसका दूसरा नाम क्या है, लेसर हिमालय। लेसर को क्या बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं, और निम्न हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि लेस हाइट है एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालय। और इसको लेसर भी बोलते हैं, और इसको लोअर हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, लोअर हिमालय भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हाइट एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालय क्या है, कम है। और इस हिमालय को क्या है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को याद रखना है कि जो मिडिल हिमालय है उसको क्या बोला जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन ने बोला मिडिल हिमालय को क्या बोलते हैं अपन, लेसर हिमालय भी बोलते हैं। लेसर हिमालय क्यों बोला, लेस हाइट है। लोअर हिमालय भी क्यों बोला, लोअर हाइट है। निम्न हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि हिमाचल हिमालय किसे कहा जाता है, मिडिल हिमालय को, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है अपन को। अब जैसे ग्रेट हिमालय, जैसे अपने ट्रांस हिमालय था, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऐसे कैलाश था। पर ग्रेट हिमालय क्या है, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। बट ये अपना जो मिडिल हिमालय है ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेज है कौन कौन सी है भाई, पीर पंजाल है, ठीक है। और कौन सी है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, और यहाँ पर क्या है, एक और है, उसका नाम क्या है, मसूरी, मसूरी, ठीक है। और ये कौन सी है आपकी, महाभारत, ठीक। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हुई,
पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और आपकी महाभारत माउंटेन रेंज। अब पीर पंजाल के बारे में अपन ऐसे याद रख लेते हैं कि जैसे राजस्थान में जो पीर है, पंच पीर है, पंच पीर को मुस्लिम भी पूछते हैं और हिंदू भी पूछते हैं। तो पीर का नाम आते ही अपन को मुस्लिम भाई कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो मेनली जो है ये मुख्य रूप से वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बट इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है वो कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम का परसेंटेज है कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा जो हिंदू का परसेंटेज है वो किधर है, वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हिंदू मुस्लिम याद रख लेना पीर पंजाल में, तो जम्मू कश्मीर में भी है और कहाँ पर भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। धौलाधर से याद रख लेना है, तो डी से ही धौलाधर और डी से ही धर्मशाला, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड। तो धर्मशाला कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर भी कहाँ पर होगा, आपका हिमाचल प्रदेश में। देखो एक फोटो आपको दिखा दे रहा हूँ, ये धौलाधर माउंटेन को काटकर बनाया गया है, इसका नाम है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर क्रिकेट खेलना मतलब स्वर्ग में क्रिकेट खेलना जैसा है। ठीक है, इतना अच्छा है, आप देख सकते हो व्यूज़, है ना। और कहीं कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है, नहीं, वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है वो कौन सा है, आपका चेल है, कहीं लिखा है इसने, ठीक है, तो ये कौन सा है, चेल क्रिकेट ग्राउंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है, आपका चेल ग्राउंड है, अपन को याद रख लेना है। ठीक, तो डी से ही धर्मशाला, डी से ही क्या हो गया, आपका धौलाधर हो गया। तो धर्मशाला अपन को याद रहेगा कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको दो जगह की राजधानियाँ बतानी है, हिमाचल की 2 राजधानियाँ कौन सी है और उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ कौन सी है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आप, है ना। अब जो लोअर हिमालय उसकी जो चौड़ाई लगभग 60 से 80 किलोमीटर है और लंबाई तो खैर लगभग सभी की कितनी है, 2400 किलोमीटर है। जैसे अपन ने ग्रेट हिमालय देखा था, तो ग्रेट हिमालय की हाइट लगभग कितनी थी, 6100 मीटर, 6100 मीटर, और विड्थ कितनी थी, चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर थी। पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है 60 से 80, लंबाई तो लगभग तीनों की सेम है, और एलिवेशन क्या है 3500 से 4500 मीटर है। ठीक, तो ये अपना मिडिल हिमालय था, इसमें पीर पंजाल देख लिया, धौलाधर देख लिया, और नाग टिब्बा और मसूरी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और महाभारत कहाँ पर है, आपकी नेपाल में। महाभारत कहाँ पर है, नेपाल में। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि महाभारत रेंज किसका पार्ट है, धौलाधर माउंटेन किसका पार्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ये अपना मिडिल हिमालय कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिडिल हिमालय कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मिडिल हिमालय में क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस भी है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस है तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं, कौन कौन से। धर्मशाला हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया। तो ये सब के सब कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। रानीखेत, चमोली, नैनीताल, ओली, ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और ओली को क्या बोलते हैं, स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, जो बर्फ में चलते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्कीइंग बोलते हैं। और मसूरी तो आपको पता ही है कि मसूरी में क्या है, आईएएस की एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, वो भी बताना है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उसका भी जो आपका एकेडमी है वो कहाँ पर है, तो इसका भी आपको जवाब देना है। और 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आपको पता हो तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस या फॉरेन सर्विस नहीं है, कौन सी है, फॉरेस्ट सर्विस। और ये बाद में जोड़ी गई थी 1966 में, जब देश आज़ाद हुआ था तब तो 2 ही थी, आईएएस और आईपीएस। एक दार्जिलिंग है, वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो ये हिल स्टेशन है, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि अपन ने बता दिया इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, इसके अलावा अनगिनत हिल स्टेशन है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है इनके अलावा और बोला ये हिल स्टेशन किस हिमालय पर होगा, तो अंधा तुक्का मार देना आप, मिडिल हिमालय, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये अपना मिडिल हिमालय कंप्लीट हो गया। अब यदि मैं शिवालिक की बात करूं तो शिवालिक के बारे में अपन देख लेते हैं।
तो शिवालिक को आउटर हिमालय बोलते हैं, क्योंकि अपन ने बोला सबसे बाहर की साइड है। इसको सब हिमालय, हिंदी में क्या बोलते हैं, उप हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक को तो शिवालिक बोलते हैं। इसे फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। फुट हिल्स क्यों बोला, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो यदि मैं इस पूरे हिमालय को एक माउंटेन मान लूँ, ठीक है, तो ये हिमालय का फुट हो गया, ये तो ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय और शिवालिक है, तो इसे फुट हिल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरिपाद। क्या बोलते हैं, गिरिपाद। गिरी का मतलब क्या हो गया, पर्वत, पाद मतलब पैर। तो पूरे हिमालय का जो पैर है वो कौन सा है, शिवालिक। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है, तो ये अपन को याद रखना है। और बिटवीन मिडिल हिमालय एंड शिवालिक वैलीज आर फाउंड। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, और अनुधेरीय बोलते हैं, अनुधेरीय, अनुधेरीय घाटियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दून। और बहुत सारे दून हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, पर सबसे बड़ा जो दून है कौन सा है, आपका देहरादून है। और देखो ये जो दून है ये वेस्ट में कहा जाता है ना, और ईस्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, इसे द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार हो गया, क्या हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को समझ में आ गया होगा चीज़ों के बारे में कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य घाटियां पाई जाती है, वैलीज पाई जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, दून कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है बिटवीन मिडिल हिमालय एंड शिवालिक वैलीज आर फाउंड इज कोल्ड दून, उल्टा पूछ लेगा कि दून कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो शिवालिक है सबसे यंगेस्ट हिमालय, क्योंकि सबसे पहले क्या बना, ग्रेट हिमालय, फिर क्या बना, मिडिल हिमालय, फिर क्या बना, शिवालिक। तो देखो ये घाटियां हैं, ये दून है, इधर मिडिल हिमालय और इधर क्या है, शिवालिक। जो निचले इलाके इनको क्या बोला जाता है, दून। और ये याद रखना कि जो सबसे बड़ा दून है वो कौन सा है, आपका देहरादून है, ठीक है। अब इसके हाइट के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हाइट है इसका एल्टीट्यूड 600 से 1500 मीटर, लंबाई लगभग 2400 है, और इसकी जो विड्थ है शिवालिक की 50 किलोमीटर तो हिमाचल में है, और 15 किलोमीटर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो शिवालिक है, जैसे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है, तो ये क्या है कि ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन हिल्स एक्सेप्ट द गैप, 80 से 90 किलोमीटर का गैप है सिक्किम के आसपास, ठीक है। वो किसके कारण है, कौन सी रिवर के कारण है, तिस्ता और रायदेक रिवर के कारण है। तो ये बात भी अपन को याद रख लेना है। वैसे तो कंटिन्यूअस है, पर आपसे पूछ रहे गैप कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। और किसके कारण है, तिस्ता और रायदेक रिवर के कारण है। अब जो शिवालिक है, शिवालिक को क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से नाम है, जम्मू रीजन में शिवालिक को क्या बोलते हैं, जम्मू पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जम्मू पहाड़ी बोलते हैं। और डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी हिल्स कहाँ पर बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। डांग रेंज और डुंडवा रेंज वो कहाँ पर बोलते हैं, उत्तराखंड में। और चुरिया घाट कहाँ पर, नेपाल में। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा समय का अभाव है, मेरे को क्या है क्लास लेने भी जाना है, थोड़ा सा इश्यू ऐसा हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी। तो यहाँ पर ये जैसे ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय, और फिर क्या है, शिवालिक है। तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों का नाम क्या है, डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी। ये चारों जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्ट से इस जमाने बोले तो भी डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा है कि डांग रेंज और डुंडवा रेंज कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और ये सब शिवालिक के ही नाम है। और डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी तो बारे में तो मैंने बता ही दिया कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं आशा करता हूँ कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और जो शिवालिक है आपको समझ आया होगा। यदि कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद।